हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिल्ली में रात 1 बजे बुलडोजर चलता है और मुस्लिम समुदाय भड़क उठता है। पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया जाता है। पूरा मामला तुर्कमान गेट का है, जहां पर एक मस्जिद के पास अवैध निर्माण गिराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंचती है, लेकिन पहुंचने का समय होता है रात के 1 बजे। और जैसे ही प्रशासन पहुंचता है, मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि मस्जिद के पास अवैध निर्माण गिराया जा रहा था। अब यहां पर अफवाहें भी फैला दी जाती हैं कि भाई साहब, मस्जिद तोड़ने के लिए दिल्ली में यानी कि बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर भेज दिए हैं। जैसी अफवाह फैलती है, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोग और ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और इसी बीच कुछ उपद्रवी जो हैं वो पुलिस पर पथराव कर देते हैं। ये पूरा मामला वैसे हो तो हाईकोर्ट के आदेश पर रहा था, हाईकोर्ट में पूरा मामला चला था। हाईकोर्ट ने जो है इस मस्जिद के पास जो अवैध निर्माण है उसको गिराने का, उसको ढहाने का आदेश दिया था। लेकिन समय पर मैं भी सवाल उठाऊंगा कि रात के 1 बजे क्या आपको कार्रवाई करने के लिए पहुंचना चाहिए था? अगले दिन का इंतजार क्या प्रशासन नहीं कर पा रहा था? लोगों को पहले साइड किया जाता, बैरिकेडिंग की जाती, अच्छे से नोटिस दिया जाता और उसके बाद जाकर यह अवैध निर्माण हटाया जाता। क्योंकि सबसे बड़ा बात यहां पर, सबसे बड़ा सवाल यह है ना कि भाई, मस्जिद के पास आप अवैध निर्माण हटाने के लिए जा रहे हैं और अगर आप मस्जिद के पास जा रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। 5 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए हैं। अब पुलिसकर्मी जो है, पुलिस प्रशासन जो है, वो सभी उपद्रवियों को वीडियो के उससे ढूंढ रहे हैं कि जो जो वीडियो कैमरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, चाहे सीसीटीवी के वो चाहे वीडियो या फिर जो वहां पर प्रशासन की टीम पहुंचती है, जो बॉडी में कैमरा रिकॉर्डिंग लगा रहता है जब अवैध निर्माण गिराया जाता है, कोई दंगा ना हो उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए उस कैमरे में जो रिकॉर्ड है उपद्रवी उनकी पहचान की जा रही है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो इस पर तैर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामपुर से हैं नदवी जी, वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे, वो वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। आखिर गलती किसकी है? सवाल यह है ना कि आखिर गलती किसकी है? पूरे मामले की अगर हम बात करें तो मस्जिद पर बुलडोजर चलने के लिए तो आया नहीं था, पहली बात तो यह है। लेकिन लोगों ने अफवाह फैला दी कि भाई साहब, मस्जिद गिराने के लिए जो है बीजेपी ने बुलडोजर भेज दिए हैं, जिसके बाद लोग भड़क उठते हैं, पथराव कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं रात के 1 बजे। और उससे बड़ा सवाल यह भी है कि 1 बजे बुलडोजर चलाने की जरूरत यानी कि प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को पड़ी क्या? एमसीडी को पड़ी क्या? आप अगले दिन सुबह भी चला सकते थे, दिन के उजाले में भी चला सकते थे पूरी तैयारी के साथ, लेकिन आप 1 बजे पहुंचे। इसकी वजह क्या थी ये भी स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी वजह यह भी है, मैं मानता हूं इसके पीछे, क्योंकि जिस तरीके से देश में इस वक्त पर माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं भले ही कार्रवाई जो है वो हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में, मुस्लिम लोगों के मन में एक ये भय बैठ चुका है कि हमारे खिलाफ सरकार जो है वो भेदभाव तरीके से कार्रवाई कर रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें ही निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि भाई साहब, एक फाउंडेशन है, सेव इंडिया फाउंडेशन के नाम से, उसने याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में। याचिका दायर की जाती है 2025 में और अक्टूबर 2025 में अधिकारियों की एक टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंचती है, जांच करने के लिए पहुंचती है इस मस्जिद के पास कि भाई अवैध निर्माण है कि नहीं है। याचिका तो दायर हो गई है और जब जांच करने के लिए पहुंचती है तो इसमें अवैध निर्माण पाया जाता है। अब जब अवैध निर्माण पाया जाता है तो हाईकोर्ट जो है 12 नवंबर 2025 को आदेश देता है कि भाई साहब, इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए। यानी कि वहां पर जो मस्जिद है उसके बाहर दुकानें जो बनी है, एक बारात घर बना था, उसको जो है, जो भी अवैध निर्माण में यानी कि अवैध तरीके से बनाया गया, जहां पर सरकार की संपत्ति है उसमें बनाया गया, उसको ढहाया जाए, उसको तोड़ा जाए और सरकार की संपत्ति को सरकार को दिया जाए। यह हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया और 3 महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद जो मस्जिद कमेटी है, वो मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंच जाती है और वो कहती है कि भाई साहब, ये सब वक्फ की जमीन है और यहां से जो है वक्फ के पास किराया आता है, दुकान घर जो भी है, यहां से किराया जो है वो वक्फ के पास आता है, वक्फ की जमीन है। उसके बाद हाईकोर्ट मंगलवार के दिन, यानी कि आप सोचिए जिस दिन ये बुलडोजर चला है उसी दिन हाईकोर्ट जो है नोटिस जारी कर देता है कि वैसा आखिर मसला क्या है। ये कह रहे हैं कि भाई वक्फ की जमीन है और आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, सरकारी जमीन है। जब ये नोटिस चस्पा जो है जारी किया जाता है, चस्पा नहीं जारी किया जाता है, नोटिस चस्पा तो अभी नहीं किया गया, जैसे ही जारी किया जाता है उसी रात को जो है एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, पुलिस भारी फोर्स के साथ, 30 बुलडोजर के साथ जो है वो मस्जिद के बाहर जो भी अवैध अतिक्रमण था, जहां भी अवैध जमीन, जो सरकारी जमीन जो बताई जा रही थी, कब्रिस्तान से जुड़ी हुई जमीन जो है उसमें सरकारी बताई गई थी, वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। और जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली होती है उससे पहले मुस्लिम समुदाय गुस्सा हो जाता है। हालांकि बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस की तरफ से जानकारी आई कि बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन रात 1 बजे कौन सी कार्रवाई होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्या हो जाता जब इतने सालों से घर मकान
कब्रिस्तान, बारातघर बने हुए हैं, तो इतने सालों से जब नहीं गिरा है तो एक रात और रुक के आप सुबह उस कार्रवाई को करते हैं, तो मुझे लगता है प्रशासन की पूरी तैयारी के साथ और संतुष्टि के साथ ये कार्रवाई हो सकती थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अवैध रूप से बने घरों को ना गिराइए, मैं ये बिल्कुल हाईकोर्ट के फैसले के पक्ष में हूं कि वैसा अगर अवैध रूप से बने हैं तो आप उनको गिराइए, लेकिन समय पर सवाल उठ रहा है यहां पर कि 1 बजे आखिर बुलडोजर न्याय की भी बात यहां पर की जा रही है विपक्ष की तरफ से। आखिर कब तक बुलडोजर न्याय होगा, क्योंकि देश में आप एक तरीके से देख रहे हैं जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है उसके बाद से बुलडोजर के जरिए घर गिराए जा रहे हैं, चाहे कोई भी चाहे दंगाई हो या कोई भी किसी भी केस में फंसा हो, उसमें अगर आप देखेंगे अगर कुछ गंभीर केस लगे हैं, चाहे वो गैंगस्टर हो, तो उसके सीधे घर गिरा दिए जाते हैं। तो सीधे तौर पर विपक्ष का यह आरोप है कि आखिर कब तक बुलडोजर न्याय, यानी कि बुलडोजर से न्याय मिलेगा, हमारे देश में कोर्ट कानून कचहरी का कोई मतलब नहीं रह गया। ये बड़ा सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। अगर बात करें फैज इल्मी जो है वो यहां पर ये मस्जिद का नाम है जो रामलीला मैदान के पास है और सीधे तुर्कमान गेट के पास है, यानी तुर्कमान गेट इलाके में है और रामलीला मैदान के पास दिल्ली में है। और सीधे तौर पर 50 साल पहले भी यहां पर कुछ ऐसा ही बुलडोजर एक्शन हुआ था, एक खबर निकल कर आई जो मैंने सोचा आपको बता दूं। लेकिन यहां पर गलती किसकी है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन की गलती, वो बिना तैयारी के गया क्योंकि 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, और उन लोगों की तो गलती है ही है जिन्होंने अफवाह फैलाई कि भाई बुलडोजर चलने के लिए आ गया, मस्जिद गिरा देंगे, पूरी रात अपनी काली करो और आओ इकट्ठा हो जाओ, ये सारे वीडियो आ गए। और अब पुलिस अच्छे से उनकी तुड़ाई भी करेगी और कहीं ना कहीं उनको एक लंबी सजा भी होगी, क्योंकि पुलिस कर्मियों पर ये पथराव हुआ, पुलिसकर्मी ये घायल हुए, और कहीं ना कहीं मस्जिद पर तो भाई बुलडोजर नहीं चला है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मस्जिद को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा है, उसके बावजूद प्रशासन ने अपना पूरी तरीके से काम किया, पूरी रात बुलडोजर चला, भीड़ को आंसू गैस के गोले दाग कर जो है तितर बितर किया गया, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, और करना भी चाहिए था क्योंकि आप प्रशासनिक काम पर हस्तक्षेप कर रहे थे। लेकिन प्रशासनिक काम रात 1 बजे किसके ऑर्डर पर हुआ, कैसे हुआ, ये मैं नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए भी बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।